कल रात को मैंने एक वीडियो देखा दिल्ली की गलियों से। दिवाली का सीन था, फायर क्रैकर्स, स्मोक और पोल्यूशन रिकॉर्ड हाई पे था। एक छोटा सा बच्चा मास्क पहनने के बावजूद भी कान बनकर चीख रहा था। आप सोच रहे होंगे बस दिवाली है, थोड़ा मजा हो रहा होगा। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि क्या ये पटाखे छोड़ना हमारे ट्रेडिशन में कभी था भी? और ये आखिरकार कब से ऐसा करना शुरू हुआ? और क्या सच में ये हमारा कल्चर है या हमने बस कहीं से कॉपी कर लिया है? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में फायर क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट असली दिवाली का कोई पार्ट रहे ही नहीं है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट जैसे कि बृहद संहिता या पद्म पुराण में लिखा है दिवाली का तो जिक्र है, लेकिन फायर क्रैकर्स का नहीं। वहाँ दिया और ऑयल लैंप्स का जिक्र है। लोग राम जी के आगमन की खुशी में रोशनी फैलाते थे, शुभकामनाएं दिखाने के लिए दिए जलाते थे। फायर क्रैकर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हुई बंगाल और मुंबई के ट्रेड सेंटर्स में 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में। चाइनीज और यूरोपियन ट्रेडर्स ने इनिशियल पाउडर और डिज़ाइन इंपोर्ट किया और धीरे धीरे लोकल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई। पहले तो सिर्फ कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में अवेलेबल थी, फिर धीरे धीरे करके हर शहर में फैलती। अब इस वीडियो के बाद कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि अरे बस पोल्यूशन फायर क्रैकर से थोड़ी होता है, कार्स और फार्मर्स भी तो इस चीज़ में योगदान देते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि ट्रांसपोर्ट और क्रॉप बर्निंग एक मेजर रीज़न है। लेकिन हर चीज़ अपने हिसाब से है। अगर हम दिवाली में हर घर में लाखों फायर क्रैकर्स जलाएंगे तो शॉर्ट टर्म में एयर क्वालिटी अपने रिकॉर्ड लो पे हो जाएगी। पॉइंट ये है कि फायर क्रैकर एक छोटा, डायरेक्ट और अवॉइडेबल कॉज है। कार्स और क्रॉप बर्निंग तो डेली लाइफ के काम है, इनके लिए हमें बहुत बड़े लेवल पे काम करना होगा। पर दिवाली में पटाखे जलाकर या किसी भी त्योहार में पटाखे जलाकर हम वॉलंटियरली पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। पुराने समय में दिवाली का सेलिब्रेशन सिंपल था। राम जी के रिटर्न के सेलिब्रेशन के लिए लक्ष्मी पूजा और दिए जलाए जाते थे। चिल्ड्रन और फैमिलीज पार्टिसिपेट करते थे, रामलीला की जाती थी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली और रोशनी से पॉजिटिव एनर्जी फैलती थी। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दिया और शुभकामनाओं का जिक्र है। फायर क्रैकर्स का तो मुझे कहीं नहीं दिखा। अगर हम दूसरी स्क्रिप्चर्स भी देखें, ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी दियों का जिक्र है। फेस्टिवल्स पर दियो जलाने का और शुभकामनाएं देने का जिक्र है, पर कोई फायर क्रैकर्स का नहीं मिलता। इस्लामिक और यूरोपियन टेक्स्ट में भी फेस्टिवल्स के लिए फायर और लाइट का यूज मिलता है, लेकिन डायरेक्ट पायरो टेक्निक का यूज नहीं मिलता। मतलब ये ग्लोबली एडॉप्टेड प्रैक्टिस है, किसी एक रिलीजन या का असली रिचुअल नहीं है कि इस रिलीजन से ही आता है। ये सब ने अडॉप्ट किया है कहीं ना कहीं से। फायर क्रैकर्स का असली कमर्शियल बूम ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जब फैक्ट्रीज ने चीप फायर क्रैकर्स बनाए और दिवाली को एक बिजनेस बना दिया। तब से ये ट्रेडिशन ग्रेजुअली कल्चर का एक पार्ट बनता गया। और आप किसी से पूछोगे तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। लेकिन सच बताओ, इसका रिलीजन से या कल्चर से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। यूरोप में भी फेस्टिवल्स में फायर क्रैकर्स का यूज होता है। फ्रांस और जर्मनी में न्यू ईयर के दिन, यूके में बोन फायर नाइट और यूएसए में जुलाई 4th सेलिब्रेशन में। मतलब ये एक ग्लोबल सेलिब्रेशन मेथड है। हमने बस दिवाली के लिए इसको इंटीग्रेट कर लिया है, हमने बस इसको लिंक कर लिया कि ये दिवाली में ही होता है। ये किसी एक रिलीजन का असली रिचुअल नहीं है। मतलब जब कोई कहता है कि ये हमारे कल्चर का है, ये दिवाली में बस होता है, नहीं। सच बताऊं तो हमने सेलिब्रेट करना कहीं और से इस चीज़ को कॉपी किया है। फायर क्रैकर्स का इम्पैक्ट सिर्फ इन्वायरमेंट पर नहीं, हेल्थ पे भी होता है। PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स 10x लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं। लंग डैमेज होते हैं, एलर्जीज होती है और हार्ट पेशेंट के लिए तो बद से बदतर कंडीशन हो जाती है। नॉइज पोल्यूशन भी 120 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जो बच्चे और एल्डर्स दोनों के लिए हार्मफुल है। रिसर्च पेपर्स जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जर्नल 2029 कहता है कि शॉर्ट टर्म हाई स्पाइक एयर पोल्यूशन में देखने को मिलता है, जो कि डायरेक्ट लिंक है फायर क्रैकर से। मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से हेल्थ विजिट इंक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम सेलिब्रेशन को सेफ और ट्रेडिशनल दोनों नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। ऑयल लैंप्स और दियो का यूज को वापस लाना चाहिए। इको फ्रेंडली क्रैकर्स यूज करें या फिर सिर्फ लो स्मोक क्रैकर्स यूज करें। कम्युनिटी फायरवर्क शो कर सकते हैं, जहाँ पे हर आदमी अपने घर के अंदर पर्सनल यूज ना करे, बल्कि ये कम्युनिटी बनाकर वहाँ पे लोग जाकर देख सके। ये सेलिब्रेट करने का असली फन है, लाइट, जॉय और टुगेदरनेस। पॉल्यूशन क्रिएट करके या दूसरों को परेशान करके फन करना, ये कब से हमारे कल्चर का पार्ट हो गया। और जो लोग बोलेंगे कि अरे पेट्रोल, क्रॉप बर्निंग और व्हीकल्स भी तो ज़्यादा करते हैं, हाँ मैं जानता हूँ ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वॉलंटरली इन्वायरमेंट को डैमेज करें और जान के भी डैमेज करें कि हाँ इससे डैमेज हो रहा है, फिर भी हम इस चीज़ को यूज़ करें और इग्नोर कर दें। अगर हर छोटी अवॉइडेबल चीज़ को हम रिड्यूस करेंगे तभी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मैनेजेबल हो पाएगा। इसीलिए दिवाली में दिए जलाएं, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, मिठाइयाँ खाएं, खुशियाँ बांटें, ना कि पटाखे जलाकर दूसरों को तंग करें।
ये चीज़ हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है। आप एक बार सोचिएगा जब आप पटाखे जलाएँगे कि क्या हम सच में अपने ट्रेडिशन फ़ॉलो कर रहे हैं या फिर कॉपी पेस्ट कमर्शियल सेलिब्रेशन कर रहे हैं।